हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं और कौन कौन से एग्रीमेंट साइन होते हैं, पूरा लीगल प्रोसेस क्या रहता है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हम हमारी वेबसाइट sonyvision.in के ऊपर ब्लॉग सेक्शन के अंदर ढेरों ब्लॉग्स डाल रहे हैं, इतनी सारी कंटेंट एंड लीगल इन्फॉर्मेशन फ्री के अंदर दे रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो को पहले चालू करते हैं। देखिए, 2010 के अंदर इंडिया में $8.4 बिलियन का प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो रहा था, बट यह फिगर बहुत तेजी से बढ़ा और 2020 के अंदर $47.6 बिलियन प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ इंडिया में, मतलब इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर। 2022 जनवरी के अंदर 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा गया प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के द्वारा। अब मैं आपको बताता हूं प्रोसेस क्या होता है जब इन्वेस्टर के साथ आपकी डील फाइनल होती है। आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, वो लोग एक चेक देते हैं, बट जरूरी नहीं जैसे वो चेक दे पैसा ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले साइन होती है टर्म शीट। टर्म शीट क्या होती है? टर्म शीट होती है रोका, मतलब कच्चा काम। टर्म शीट के अंदर इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर एक एग्रीमेंट को साइन करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स अपने कंपनी के स्टैट्स, फिगर, डेटा, सेल्स, रेवेन्यू, फ्यूचर प्लान, विजन, मिशन सब कुछ बताते हैं और इन्वेस्टर्स को अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हैं। टर्म शीट साइन होने के बाद ड्यू डिलिजेंस होती है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, एंटरप्रेन्योर्स ने जो सेल्स बताया, ग्रोथ बताई है, मार्केट साइज बताया, इन्वेस्टर कहेगा ठीक है, बट मैं एक बार चेक करूंगा कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं स्कैम तो नहीं हो रहा। तो ये बहुत जरूरी होता है ड्यू डिलिजेंस करना। उसके बाद साइन होता है एमओयू। एमओयू में जनरल टर्म्स डिफाइन करी जाती है। उसके बाद फाइनल एग्रीमेंट साइन करा जाता है। जैसे ही फाइनल एग्रीमेंट साइन होता है, विद इन अ वीक पैसा ट्रांसफर हो जाता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर। अब ये चीज़ का ध्यान रखना, जो कंपनी शेयर्स देती है ना, वो पैसा डायरेक्टर या शेयर होल्डर के घर में नहीं जाता है, वो पैसा जाता है कंपनी के अंदर, कंपनी के यूज़ के अंदर ही आता है। अब जैसे ही मनी ट्रांसफर होता है, उसके बाद कुछ एग्रीमेंट साइंस होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। वो 2-3 तरह के एग्रीमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। वो होता है शेयर होल्डर एग्रीमेंट। अब ये क्या होता है? शेयर होल्डर एग्रीमेंट के अंदर बताया जाता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके राइट्स क्या रहेंगे, प्रेफरेंसेस क्या रहेंगे और किन कंडीशन में वो लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर को अपने पैसों की बहुत चिंता होती है, इसलिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट हमेशा इन्वेस्टर साइन करवाता ही कराता है। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टर जनरली डायरेक्टर नहीं बनता आपकी कंपनी के अंदर आके, वो बनता है शेयर होल्डर। तो राइट्स को सिक्योर रखने के लिए वो लोग साइन करवाते हैं शेयर होल्डर एग्रीमेंट। देखिए, इन्वेस्टर्स को अपने पैसों की बहुत चिंता होती है, इसलिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट के अंदर कुछ और पॉइंट्स मेंशन्ड होते हैं, जैसे CCPS। ये क्या होता है? कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जब इन्वेस्टर को लगता है ना कि कंपनी डूबने वाली है, उसका पैसा डूब सकता है, ढंग से काम नहीं हो रहा है, टारगेट्स पे वर्क नहीं हो रहे, एंटरप्रेन्योर ने धोखा दे दिया, तो वहां पे उनके इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स? जब कंपनी डूबती है तो उनका पहला राइट होता है पैसों के अंदर, डिविडेंड के अंदर। अब एक और एग्रीमेंट भी साइन होता है और एक और टर्म भी लिखाई जाती है। उसके अंदर क्या होता है? CCDS उसको हम बोलते हैं, कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अब इन्वेस्टर को लगता है कि यार मेरा पूरा पैसा डूब सकता है, बहुत रिस्की गेम हो गया, तब प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं करवाएगा, वो कन्वर्ट करा लेगा डिबेंचर्स में। और डिबेंचर्स कंपनी के लिए एक लोन होता है, क्रेडिट होते हैं, तो वो कंपनी को वापस करना ही करना पड़ता है पैसा। ये तब होता है जब कंपनी डूबने वाली हो, इन्वेस्टर को लगे कि हाँ मेरा पैसा डूब सकता है, या तो मार्केट खराब हो गया, या कंपनी में फ्रॉड हो गया, या कुछ भी ऐसी कंडीशन आ गई। इसलिए ये 2 तरह के वो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर साइन करवाते ही करवाते, जिनसे उनका पैसा सिक्योर रहे। कंपनी अगर डूब भी जाए तो एटलीस्ट जितना पैसा उन्होंने लगाया था वो पैसा रिकवर कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मेरी टीम हर कमेंट का आंसर देती है, जिससे आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और भी आपको जानना है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, लीगल टेम्पलेट्स चाहिए, तो हमारी वेबसाइट है सोनीज विजन। आप वेबसाइट के ऊपर विजिट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन, डेटा, डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।